कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज भारत और अमेरिका ट्रेड पर बताया कि यह ट्रेड कैसे भारत विरोधी है। 6 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पेनल्टी टैरिफ के आदेश में लिखा, भारत ने अमेरिका से वादा किया कि वह रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने यह भी लिखा, अमेरिका ये निगरानी करेगा कि भारत प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर रूस से कच्चा तेल न खरीदे। अगर ऐसा हुआ तो पेनल्टी दोबारा लगा दी जाएगी। 9 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जारी फैक्ट सीट में भी भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल न खरीदने का वादा करने की बात दोहराई गई। 14 फरवरी 2026 को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल न खरीदने का सशर्त वादा किया है। अमेरिका मई 2024 में पाबंदी लगा चुका है कि भारत ईरान से भी कच्चा तेल नहीं खरीद सकता, जिसे मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा है। हम 40% कच्चा तेल रूस और 11% कच्चा तेल ईरान से आयात करते थे, यानी कुल जरूरत का लगभग 51%। फरवरी 2022 से जनवरी 2026 के बीच भारत ने रूस से 15.24 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया और सस्ती दरों के कारण लगभग 1.81 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। अब ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगी, लेकिन रेट सस्ता नहीं होगा। ऐसे में मेरा सीधा सवाल है, क्या ये भारत की आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ नहीं है? दिल्ली से अमित, समाचार 24। दूसरा हिस्सा है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़। 6 फरवरी के व्यापार समझौते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 6 फरवरी को यह ऑर्डर जारी किया गया। इस ऑर्डर में यह लिखा, इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस से इशू होता है, कि भारत ने अब वादा किया है सशर्त कि वो रूस का तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल। और अगर भारत ने खरीदा तो अमेरिका भारत पर निगरानी रखेगा, और उस निगरानी में अगर ये लगा भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी ये प्रत्यक्ष है, आप परोक्ष, दाएं या बाएं से भी अगर रूस से कच्चा तेल खरीद लिया तो वो सारी टैरिफ और पेनल्टी दोबारा लगा देगा। 14 फरवरी 2026 को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहा कि यह वादा है और यह सशर्त है, यानी शर्त यह है कि यह सारा समझौता तब करेंगे जब आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदोगे। यह शर्त है, भारत बंद करेगा। पहले ही मई 2024 में अमेरिका ईरान से भारत तेल नहीं खरीदेगा, यह पाबंदी लगा चुका है। ईरान से हम रुपयों के आधार पर तेल खरीदते थे, डॉलर में हमारा तेल व्यापार नहीं था, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हमारा पैसा बचता था उसमें। तो अब क्या नतीजा है? 40% तेल हम रूस से खरीदते हैं, कच्चा तेल, 11% ईरान से खरीदते हैं। ईरान से मई 2024 में बंद कर दिया, अमेरिका ने कहा खरीद नहीं सकते, मोदी जी ने कहा हां जी नहीं खरीदेंगे। अब समझौता कर लिया, शर्त लगा दी कि ये रूस से भी नहीं खरीदोगे, तो उन्होंने कहा हां जी नहीं खरीदेंगे। तो 52% तेल की जो जरूरत है हिंदुस्तान की, अब नहीं खरीदेंगे हम। ये हमने समझौता किया है। 52% हिंदुस्तान के तेल की रिक्वायरमेंट हम नहीं खरीदेंगे। इसका एक पहलू और है, रूस से हमें सस्ता और ईरान से सस्ता कच्चा तेल मिलता था। एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप शायद चौंक जाएं सुनकर। फरवरी 2022 से जनवरी 2026, यानी सस्ता तेल जो हम खरीदते हैं, 4 साल में हमने 168 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है, यानी 15,24,000 करोड़ का। और इसमें हमें बचत कितनी हुई? भाई मैं किसी ग्राहक उसी दुकान पर जाऊंगा जहां मुझे सस्ती चीज मिलेगी, तो मुझे बचत भी हुई, उस बचत का आंकड़ा भी उपलब्ध है। हमें बचत हुई 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की, यानी 1,81,000 करोड़ की हिंदुस्तान को बचत हुई सस्ता तेल रूस से खरीदने से। अब शर्त क्या है? ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, 11% जो आपकी रिक्वायरमेंट का है, रूस से नहीं खरीदोगे जो 40% है। उनसे मिला के लगभग हम 2.5 लाख करोड़ बचाते थे, वो नहीं तुम बचत करोगे। अब किससे खरीदोगे?
अमेरिका से खरीदोगे और वेनेजुएला जिस पे अमेरिका ने अभी सरकार का तख्ता पलट किया वहां से खरीदोगे। कोई बात नहीं, हम वहां से खरीद लेंगे। रेट उनकी मर्जी का होगा, सस्ता रेट नहीं होगा। या तो मैच कर दें, कम से कम मैच ही करवा लीजिए कि हम जिस रेट पे रूस से खरीद रहे हैं और ईरान से, भैया आप बेच दो, हम तो आपसे ले लेंगे, हमें तो लेना ही है, इंपोर्ट तो करना ही है। पर वो भी नहीं करेंगे। तो मेरा ये बात सीधा सीधा सवाल है, क्या ये भारत की आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ नहीं है?